Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So this is episode number 3. So welcome back everyone. So yeah, and this is episode number 3 of paper number 2, question number 2, which is the history and importance of hadith. History and importance of hadith जो कि बेटा हमारा कंपलसरी सवाल है, उसका एपिसोड नंबर 3, जिसके अंदर मसनद एंड मुसन्नफ को इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग ऑफ, अब ये समझें कि ये मसनद एंड मुसन्नफ ये दो कलेक्शंस हैं। मतलब ये हदीसों की किताबें जो बनती हैं ना, ये उसकी कलेक्शन है। मतलब कि ये मसनद एंड मुसन्नफ, दीज आर द टू कलेक्शंस ऑफ हदीस। के हदीस किस तरह कलेक्ट होती हैं, इसको हम कहते हैं मसनद एंड मुसन्नफ, राइट। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कि भाई मसनद क्या होती है, एंड देन फिर हम मुसन्नफ की बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब ये बात बहुत गौर से सुनिएगा। अब बेटा एक बात याद रखें बिफोर मूविंग ऑन। अगर आप ये देखेंगे, आपको हमने एपिसोड नंबर 1 जब कवर किया था, तो एपिसोड नंबर 1 में हमने सनद एंड मतन को गुफ्तगू की बात की थी, राइट। तो एपिसोड नंबर 1 में हमने सनद एंड मतन में क्या पढ़ा था, हल्का सा एक क्विक रिकैप करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कनेक्शन बनेगी। तो एपिसोड नंबर 1 में हमने पढ़ा सनद। सनद का हमने पढ़ा भाई चेन होती है नरेटर्स की। फिर मतन पढ़ा कि मतन होता है टेक्स्ट ऑफ हदीस, बॉडी, राइट, टेक्स्ट ऑफ हदीस। ये बस ये दो बातें याद रखेंगे ताकि जो है हम इसको कनेक्ट कर सके, राइट। तो स्टार्टिंग ऑफ विद मसनद। अब बेटा एक बात समझे, मसनद के अंदर जब मैं पढ़ रहा हूं, मुस्नद भी कह सकते हैं और मसनद भी कह सकते हैं। तो जब मैं मसनद पढ़ रहा हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे पास मुझे जो है सनद का साउंड सुनाई दे रहा है। मसनद एंड सनद, राइट। तो इसका मतलब यानी कि वो मिलती जुलती आवाज है। तो इन दोनों का कनेक्शन है। अब ये समझिए, राइट। सो मसनद एंड सनद, इन दोनों का आपस में कनेक्शन बन रहा है। अब समझेंगे कि भाई मसनद के अंदर किस टाइप की कलेक्शंस होती हैं, राइट। तो ये बात रखेंगे, मसनद का मतलब होता है सपोर्टेड, विच मीन्स कि इसके अंदर हदीसें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द फर्स्ट नरेटर हमारे पास कंपाइल होंगी। अब सर क्या मतलब, समझ नहीं आया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नरेटर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नरेटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हजरत अबू बकर ने अपनी जिंदगी में, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, हजरत अबू बकर ने अपनी जिंदगी में 500 हदीसें नरेट की, राइट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हजरत अबू बकर ने अपनी जिंदगी में 500 हदीसें नरेट की। और वो 500 जो हदीसें थी बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे थी। हज पे थी, बाकी प्रेयर पे थी, जक़ात पे हो गई, राइट, फास्टिंग पे हो गई, बाकी दूसरे आर्टिकल्स वगैरह पे हो गई। मतलब ये 500 हदीसें जो उन्होंने अपनी जिंदगी में नरेट की, वो 500 का सबका टॉपिक डिफरेंट था, राइट। अब ये बात समझिए, 500 हदीसें नरेट की, 500 नंबर है, और टॉपिक बहुत सारे इस 500 के अंदर थे। तो अब इस मसनद कलेक्शन में क्या हुआ, हेडिंग आ गई हजरत अबू बकर की, बात समझेंगे। हेडिंग आ गई हजरत अबू बकर की, और हजरत अबू बकर ने अपनी जिंदगी में जितनी हदीसें नरेट की थी, जो कि यहाँ पर 500 है, तो जितनी भी हदीसें नरेट की थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक, टॉपिक को छोड़ दिया, राइट, टॉपिक को छोड़ दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक, हजरत अबू बकर ने 500 हदीसें नरेट की थी, एग्जाम्पल दी। तो हजरत अबू बकर की हेडिंग में, मसनद बाय अबू बकर की हेडिंग में, वो 500 की 500 हदीसें आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इस कलेक्शन में मैं टॉपिक को नहीं देख रहा, इस कलेक्शन में मैं बंदे को देख रहा हूं। ये बात याद रखेंगे, मैं बंदे को देख रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को देख रहा हूं कि उस बंदे के नाम पे ही चैप्टर बनेगा। वेरी सिंपल, राइट। अब चैप्टर का टाइटल क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मसनद बाय अबू बकर या मसनद ऑफ हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर की 500 हदीसें आ जाएंगी। मैं वापसी बता रहा हूं, ये 500 मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं, राइट। फिर मसनद ऑफ हजरत उस्मान, फिर मसनद ऑफ हजरत अली एंड मसनद ऑफ हजरत आयशा, एक्सेट्रा। तो यानी कि चैप्टर्स की हेडिंग इस तरह की होगी। अब सवाल ये है कि अगर हमें, मतलब ऑब्वियसली बात है, चलो ये तो समझ आ गया कि भाई मसनद के अंदर द कलेक्शंस आर अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द फर्स्ट नरेटर। ये बात समझेंगे, फर्स्ट नरेटर के नेम पे, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज ये कि फर्स्ट नरेटर में जरा बच्चे को सवाल आएगा कि सर फर्स्ट नरेटर का मतलब क्या है। बेटा अगर मैं आपको याद करवाऊं, सनद में हमने पढ़ा था ना, या नरेटेड फ्रॉम मलिक,
who narrated from Nafai, who narrated from Abdullah bin Umar, who narrated from Holy Prophet. तो फर्स्ट नरेटर अब्दुल्ला बिन उमर हुए, तो इस फर्स्ट नरेटर के ऊपर ये चेन बनेगी पूरी। तो ये फर्स्ट नरेटर का मतलब ये हुआ जो मैंने आपको ऊपर चेन में समझाया, सनद के अंदर समझाया, राइट। तो उस पर्टिकुलर कंपेनियन की जो है सारी जो हदीसें हैं वो उस उनके सेक्शन में होंगी, राइट। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हम जो है फोकस कर रहे हैं सनद को और मतन को इग्नोर कर रहे हैं। सर क्या मतलब? बेटा मतन होता है टेक्स्ट, बॉडी, हम बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम बॉडी वाले पैराग्राफ को, हम टेक्स्ट को नहीं देख रहे कि वो टेक्स्ट किसकी बारे में बात कर रहा है, कि वो टेक्स्ट, यानी कि वो टेक्स्ट या तो प्रेयर के बारे में बात कर रहा है, ज़कात के बारे में, या आर्टिकल ऑफ फेथ के बारे में, किसी भी टॉपिक टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, वो हम फोकस नहीं कर रहे थे। सो आवर मेन फोकस हियर इज ओनली सनद, राइट। मतन को हम फोकस नहीं कर रहे, कंटेंट को फोकस नहीं कर रहे। कंटेंट कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा सेम होना चाहिए। वेरी सिंपल, राइट। अब सवाल ये है सर, इसका फायदा क्या होगा, इस मसनद कलेक्शन का फायदा क्या होगा, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द प्रो? ठीक है, एक प्रो क्या होगा उसका। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे स्पेसिफिकली, बात समझे, अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी कंपेनियन के बारे में स्टडी करना है, अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी कंपेनियन के बारे में स्टडी करना है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है मसनद कलेक्शन खोल लूंगा ना उनकी। फॉर एग्जाम्पल मुझे हजरत अली के बारे में स्टडी करना है कि उन्होंने कितनी हदीसें अपनी जिंदगी में नरेट की, तो मैं मसनद ऑफ हजरत अली खोल लूंगा, राइट। So this collection is helpful when you are studying about a particular companion, about a specific companion के बारे में आपने पढ़ना होगा, तो आप ये मसनद कलेक्शन खोल लेंगे। और वापसी बता रहा हूं, सनद को फोकस कर रहे हैं, मतलब बंदे को फोकस कर रहे हैं, लिखाई को फोकस नहीं कर रहे, कंटेंट को फोकस नहीं कर रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक, राइट। अच्छा, सम ऑफ द फेमस कलेक्शंस। अब मसनद की हमारे पास सबसे बेस्ट कलेक्शन है मसनद बाय इमाम अहमद बिन हम्बल, विच कंटेन 30,000 अहदीस। मतलब ये जो बुक है वो इसी फॉर्मेट पे है, मतलब वो अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ ओरिजिनल नरेटर्स जो है वो ये वाली बुक इसी फॉर्मेट पे है। और दिस इज अल मसनद बाय इमाम अहमद बिन हम्बल। तो द राइटर इज इमाम अहमद बिन हम्बल एंड दिस बुक कंटेन अराउंड 30,000 हदीस, राइट। तो यानी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इस चीज पे, इस फॉर्मेट पे काम किया इमाम अहमद ने। सो दिस इज मसनद कलेक्शन, चेक। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मुसन्नफ। अब बच्चे को सोचना है, मसनद के अंदर मैं बंदे को देख रहा था, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि मुसन्नफ के अंदर, बात समझे, मुसन्नफ के अंदर मैं टेक्स्ट को देखूंगा। सर क्या मतलब हुआ टेक्स्ट का? सोचो, देखो, डिफरेंशिएट करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। मसनद के अंदर बंदे को देख रहा था ना, बंदे को, राइट। मुसन्नफ के अंदर मैं टेक्स्ट देखूंगा। अब क्या मतलब टेक्स्ट का, सुनेंगे कि यहां पर हमारी ये वाली कलेक्शन है, दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स, अकॉर्डिंग टू द सब चैप्टर्स। यानी कि यहां पर टॉपिक देखा जाएगा, नरेटर नहीं देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर हम बात करते हैं हज की, चल सर, टॉपिक है हज, ठीक है, टॉपिक है हज, मेन हेडिंग लगी हुई है हज की। अब हज के अंदर मैंने टॉपिक खोला तो पहली हदीस जो है हजरत अबू बकर की नजर आई, दूसरी हजरत अली ने रिवायत की थी, तीसरी हजरत उमर ने की, फिर एक अब्दुल्ला बिन मसूद ने की। मतलब ये है कि टॉपिक हज था, इसके अंदर चार पांच डिफरेंट कंपेनियंस ने उस टॉपिक पे हदीस नरेट की हुई थी। तो यहां पर आप नरेटर को नहीं देख रहे, नरेटर कोई भी हो सकता है। अगर उस टॉपिक के बारे में कहा है तो वो उस टॉपिक की हेडिंग के अंदर आ जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। तो यानी कि ये हम नहीं देखेंगे कि हु नरेट्स इट, हु नरेट्स पर्टिकुलर हदीस, हम देखेंगे भाई टॉपिक क्या है, थीम क्या है, उसके हिसाब से हम मुसन्नफ कलेक्शन की बात करेंगे। सो मुसन्नफ मींस डिवाइडेड और अरेंज्ड, एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स, राइट। इसी तरह मैं आपसे बात करूं जक़ात की, राइट, जक़ात की जो है ना, चार अलग या छह अलग बंदों ने हदीस नरेट की है, छह अलग अलग बंदे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। बट जक़ात के बारे में, तो वो जक़ात की हेडिंग के अंदर रिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ नरेटर, सो द टॉपिक इज फोकस्ड हियर, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा फोकस टेक्स्ट पे है, अभी बताया, तो टेक्स्ट का मतलब हमारा फोकस मतन पे है, हमारा फोकस सनद पे नहीं है। बिल्कुल उससे उसके वाइस वर्सा चल रहा है, जो मसनद में था उसका बिल्कुल वाइस वर्सा मुसन्नफ में चल रहा है, राइट। तो यहां पर हम मतन को फोकस कर रहे हैं, मतलब कंटेंट को और सनद को, यानी कि बंदे को, नरेटर को फोकस नहीं कर रहे। नरेटर कोई भी हो सकता है, टॉपिक मैटर करता है इधर, राइट। अब सवाल ये सर, व्हाट इज द बेनिफिट, राइट, कि यार बेनिफिट क्या होगा इसका। सर ये मुसन्नफ कलेक्शन का बेनिफिट क्या होगा मुझे, एक नॉर्मल ले मैन को, एक नॉर्मल मुसलमान को क्या फायदा होगा। तो मेरे लगा कोई मसला ही नहीं है, आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं। अगर मुझे एक बात बताओ, सोचो, लेट सपोज मुझे किसी टॉपिक के बारे में स्टडी करना है बहुत डिटेल से, राइट। जैसे ना मुझे प्रेयर के बारे में डिटेल से स्टडी करना है कि भाई हुजूर कैसे पढ़ते थे, क्या मामला थे, मतलब प्रेयर के बारे में मुझे डिटेल से स्टडी करना है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे प्रेयर के बारे में डिटेल से स्टडी करना है तो मैं मसनद तो नहीं खोलूंगा। सर मसनद में हजरत अबू बकर की पहले खोलूंगा और उसमें तो ढूंढूंगा प्रेयर, फिर दूसरे वाले की खोलूंगा, फिर दूसरी की ढूंढूंगा प्रेयर। तो इस तरह बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट मुसन्नफ पे आऊंगा और मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्रेयर का चैप्टर, राइट। प्रेयर का चैप्टर खोलूंगा, लाइन से बहुत सारी प्रेयर के बारे में बहुत सारी हदीसें आ जाएंगी अंडर वन हेडिंग, राइट। सो मैंने मुसन्नफ खोली, मसनद को नहीं गया। मसनद में क्या होगा, एक एक बंदे को देखोगे, वो एक एक बंदे को खोलोगे और फिर उसको अपनी जो है ना स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करोगे। सो इट्स टाइम कंज्यूम, राइट, एंड इट्स इररेलेवेंट। तो मैं मुसन्नफ को खोलूंगा और डिटेल से कोई चैप्टर के बारे में डिटेल से स्टडी कर लूंगा और मुझे सारे सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे। मैं उसके बारे में अच्छा खासा कंटेंट जमा कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर हमें एक टॉपिक के बारे में स्टडी करना है, सो वी कैन गो फॉर मुसन्नफ कलेक्शन। अच्छा सर, एक और चीज ये है कि ये जो हमारे उलमाज है ना बेटा, इनको अगर कोई इस्लामिक लॉ बनाना है, ठीक है, अगर इनको कोई इस्लामिक लॉ बनाना है या इनको भी अगर कोई स्टडी करना है, तो उनके लिए भी मुसन्नफ कलेक्शन बेस्ट है, राइट। मुसन्नफ कलेक्शन बेस्ट है। अगर कोई फतवा देना है कि ज़कात के बारे में, राइट, शिर्क के बारे में, राइट, तो इसका मतलब वो मुसन्नफ कलेक्शन खोलेंगे और डिटेल से उस टॉपिक के बारे में पढ़ लेंगे और कोई फतवा दे देंगे, कोई इस्लामिक लॉ बना लेंगे, राइट। So these are some of the benefits of Musannaf collection. तो ये दो बेनिफिट्स यहाँ हमने बात की है, ये लिखे हुए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बुक, मुसन्नफ कलेक्शन की बेस्ट एग्जांपल, पहली एग्जांपल हमारे पास आती है अल मुवत्ता बाय इमाम मालिक बिन अनस। उन्होंने इसी फॉर्मेट पे काम किया हुआ है, अल मुवत्ता बाय इमाम मालिक बिन अनस, which contain 2000 ahadith, right. So this is the name of the book and this is the writer and it contains 2000 ahadith, right, 2000 अहादीसें हैं और इसी फॉर्मेट पे है, मुसन्नफ वाले फॉर्मेट पे है। एंड द सेकंड एग्जांपल इज सिहा सित्ता, ये समझेंगे। सिहा सित्ता जो 6 सुन्नी बुक्स हैं, जिसके अंदर 2 सही हैं, 3 सुनन है और एक जामी है। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में हम इस एपिसोड को कवर करेंगे। सो दिस सिहा सित्ता, ये 6 सुन्नी बुक्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं सिहा सित्ता, बात समझे, कलेक्टिवली हम कहते हैं सिहा सित्ता। सो दीज 6 बुक्स, ये भी इसी फॉर्मेट पे है, मुसन्नफ वाले फॉर्मेट पे, एंड दीज 6 बुक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिहा सित्ता। सिहा सित्ता, ये बात समझेंगे। सर अगर इंडिविजुअल पढ़े तो क्या बोलेंगे, 2 सही की बेटा है, 3 सुनन वाली है और एक जामी है। आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपसे हम इस बारे में गुफ्तगू जरूर कर लेंगे, राइट। सो दिस इज मसनद एंड मुसन्नफ, राइट। अब आते हैं जरा इसके पास्ट पेपर की तरफ, और ये बात याद रखेंगे बेटा, इसके पास्ट पेपर जो है मैंने अपनी बुकलेट में 2 वैरायटीज में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। आई वॉन्ट एवरी वन टू प्लीज फोकस हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक सवाल भी बच्चे के दिमाग में है, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह बात कर रहा हूँ। सो वैरायटी नंबर 1, जिसके अंदर एग्जामिनर ने सिर्फ मसनद एंड मुसन्नफ के बारे में 10 मार्कर पूछ लिया, सिर्फ मसनद एंड मुसन्नफ के बारे में एग्जामिनर ने 10 मार्कर पूछ लिया। अब बच्चा यही परेशान हो गया, सर एक पेज की इंफॉर्मेशन आपने पीछे पढ़ाई है और आप 10 मार्क दे रहे हैं उसके लिए।
तो बेटा एक बात याद रखो, हमारे पास, हम मजबूर हैं इधर, ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, तो परेशान नहीं हो जाएगा। इंफॉर्मेशन अगर लिमिटेड होगी तब भी अगर आप वही इंफॉर्मेशन पूरी डाल देंगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा बिला वजह, राइट। आप इसमें मजबूर है ना, कंटेंट आपके पास जितना था बस आप उतना ही लिख सकते हैं ना, और कितना उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जितना कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उसको बस यूटिलाइज कर लें, वो लिख लें, एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। राइट। सो टेंशन वाली बात नहीं है, मजबूर है इधर हम, तो परेशानी वाली बात नहीं है। ये कंटेंट, इसके अंदर कंटेंट इतना था तो इस वजह से टेंशन नहीं लें, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, राइट। सो वैरायटी नंबर वन, ओनली मसनद एंड मुसन्नफ, जिसमें एग्जामिनर ने अक्टूबर नवंबर 19 वेरिएंट 22 में एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मुसन्नफ एंड द मुसनद कलेक्शन। भाई मुसनद एंड मुसन्नफ के बारे में लिख दो तो कोई टेंशन नहीं है। मुसन्नफ P1 में लिख दिया आपने बेटा, और मुसनद P2 में लिख दिया आपने। अच्छा, बच्चा सवाल पूछेगा सर ये आगे पीछे कर सकते हैं सीक्वेंस, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल कि जिस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है आप उसी फॉर्मेट पे लिख लें। हालांकि हमने पढ़ा कैसे, हमने पहले मसनद कवर किया और फिर मुसन्नफ कवर किया, राइट। बट इस तरह लिख दें तो बेहतरीन बात हो जाएगी। सो दिस इज वैरायटी नंबर वन का क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर 19 वेरिएंट 22, पाकिस्तानी वेरिएंट का सवाल है बेटा, राइट। तो कंटेंट लिमिटेड है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आ जाए वैरायटी नंबर टू। वैरायटी नंबर वन तो हमें समझ आ गया। अब ये वैरायटी नंबर टू में एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को मसनद एंड मुसन्नफ को सनद एंड मतन के साथ मिक्स भी कर दिया। हमारे पास दो सवाल है, प्लीज फोकस, राइट। मसनद मुसन्नफ को सनद एंड मतन के साथ एग्जामिनर ने मिक्स कर दिया। व्हाट डू मुस्लिम्स जनरली अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स इसनद एंड मतन एंड मुस्नद एंड मुसन्नफ। बोला है क्या हम समझते हैं, मतलब व्हाट आर दीस टर्म्स, व्हाट इज इसनद, व्हाट इज मतन, व्हाट इज मुसन्नफ एंड व्हाट इज मुस्नद कलेक्शन, ठीक है, समझा देंगे, कोई मसला नहीं है। Then question number two, and this is October number 14, variant 21. Question number two, write about the following terms up and the relationship between them. क्या बोल रहा है भाई, इन फॉलोइंग टर्म्स के बारे में बताओ बेटा, और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो हमारे बच्चे को पता होना चाहिए रिलेशनशिप। मैंने ऊपर बताया, रिलेशनशिप का मतलब ये है कि ये जो इस्नद वाली चीज है वो मुस्नद से कनेक्टेड है, और मतन जो है वो मुसन्नफ से कनेक्टेड है, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि भाई आपको यहां पर टर्म्स के बारे में भी लिखना है और रिलेशन के बारे में भी लिखना है। आपको मैंने पहले ही बताया कि रिलेशनशिप, यार इसनद जो है वो मुस्नद से कनेक्टेड है क्योंकि यहां पर नेम को फोकस किया जा रहा है नरेटर के। और मतन जो है वो मुसन्नफ से कनेक्टेड है क्योंकि मुसन्नफ कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट होती है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स होती है। तो बेटा मार्किंग स्कीम देख लें, इसनद एक्सप्लेन करना है विद द रूल्स, रूल्स भी लिखने हैं, एंड देन कनेक्ट इट विद मुस्नद कलेक्शन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, राइट। इसनद को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे रूल्स के साथ, और मुस्नद कलेक्शन से उसको कनेक्ट कर देंगे। व्हाई? एज इन मसनद कलेक्शन टॉपिक्स आर अरेंज एज पर टू द नेम ऑफ द नरेटर्स। कोई जो उर्दू जबान में ऊपर बात की इंग्लिश में लिख दी, राइट। एंड P2 इज मतन का बताएंगे, मतन को एक्सप्लेन करेंगे कि मतन इज द एक्चुअल टेक्स्ट, उसके रूल्स बताएंगे जो एपिसोड नंबर 1 में कवर किए थे। देन उसको कनेक्ट करेंगे मुसन्नफ कलेक्शन से क्योंकि उसके अंदर टॉपिक्स जो ना चैप्टर्स के हिसाब से अरेंजमेंट होती है। सो दिस इज मसनद एंड मुसन्नफ, वैरायटी नंबर 1 एंड वैरायटी नंबर 2।